नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं, जितने भी टीचर्स हैं या प्रमोटीज हैं, जिस तरह से ऑनलाइन उनसे लिए आवेदन मांगे गए थे ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, और बताना चाहेंगे कि फिलहाल जो 11 मई तक जो ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आपने आवेदन देने थे या अपनी डिटेल भरनी थी, उस डेट को फिलहाल जो 11 मई से अब बताना चाहेंगे आपको 14 मई ये एक्सटेंड कर दिया गया है। और बताना चाहेंगे ये जो आर्डर है ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। थर्सडे यानी कि कल वीरवार को इसे एक्सटेंड किया गया, क्योंकि इस एक्सटेंड करने का मकसद ये था कि जितने भी टीचर्स हैं या प्रोमोटीज हैं या लेक्चरर्स हैं, जेडीयूज हैं, और वो जल्द से जल्द जो भी अपनी जो ट्रांसफर ऑनलाइन जो पॉलिसी यानी उसका ऑनलाइन पोर्टल है उस पर अपडेट करें। और उसी के चलते बताना चाहेंगे आपको कि ये डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन दी जा रही उन एम्प्लॉइज को स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से कि जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जो 2023 है, फिलहाल उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि कई टीचरों ने अभी तक ऑनलाइन जो है पूरा अपना डाटा नहीं अपलोड किया, जिसके चलते कई उन्होंने इसीलिए जो डेट को, ताकि पूरे जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन अपना डाटा जो है अपलोड कर यानी ट्रांसफर पॉलिसी जो 2023 है इसका लाभ उठा सके। क्योंकि पहले ही कह दिया था स्कूल एजुकेशन की तरफ से, डिपार्टमेंट विभाग की तरफ से, कि जो भी टीचर्स ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और अपनी यानी कि जो ऑप्शनली वहां पर डालेंगे जो इस एरिया में वो जाना चाहते हैं, पूरी डिटेल पहले कहां पर वो प्रीवियस कहां पर काम करें, उसी के आधार पर उनकी ट्रांसफर होगी। और अगर जो इसका भाग नहीं लेंगे, इसमें भागीदारी नहीं लेंगे या अपना डाटा ऑनलाइन अपलोड नहीं करेंगे, वो डिसाइड विभाग करेगा, डिपार्टमेंट करेगा कि उन्हें कहां भेजना है कहां नहीं। उनमें उनकी मर्जी नहीं चलेगी। जिस तरह से ऑनलाइन में अगर वो भरते हैं, ऑप्शन भरते हैं कि किस किस जगह वो जाना चाहते हैं, तो उसमें से अगर 3 ऑप्शन भरते हो से एक ऑप्शन के माध्यम से वो ऑनलाइन जो है वो अगर वो मेच्योर उनकी पोस्टिंग हुई होगी तो जरूर होगी। अगर नहीं कोई ऑनलाइन अपनी डिटेल भरता तो उन्हें उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। उसी साथ डिप्टी सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि अगर जो भी टीचर है, ये डेट को जो एक्सटेंड किया गया ये इसलिए है कि जो भी टीचर्स जो कर्मचारी हैं, अगर उनकी कोई करेक्शन है या उन्होंने कोई नाम में एडिशन करनी है या किसी एड्रेस में एडिशन करनी है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पोर्टल पर वो एडिट और ऑप्शन कर सकते हैं 13 मई से लेकर 14 मई, यानी आज 12 और कल 13 है। 13 मई कल और परसों का 2 दिन आपके पास है। आप पोर्टल पर जाकर, जो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल है उस पर जाकर आप अपडेट कर सकते हैं, यानी कि एडिट का ऑप्शन कर सकते हैं या कुछ और आपने एडिशन करना वो भी आप कर सकते हैं। ये ध्यान से सुनिए, जितने भी टीचर या रेडियोज या लेक्चर सुन रहे हैं उनके लिए है कि अगर आप किसी चीज की एडिशन करना चाहते हैं, उसके लिए 13 से लेकर 14 तारीख यानी कल और परसों 2 दिन आपको दिए गए। आप वो एडिशन और एडिशन जो है वो एडिट कर सकते हैं। कोई भी एडिट करना, एड्रेस को लेकर, नाम को लेकर या करेक्शन करनी है वो आप कर सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट वीक जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ये नोटिफिकेशन निकाला था कि किस तरह से एनुअल ट्रांसफर ड्राइव जो 2023 चलाई जा रही है, उसी के चलते उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जो सर्कुलर भी जो कि सामने लाया था। ट्रांसफर ऑफ टीचर्स, मास्टर, लेक्चरर्स, प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स, जेडीयू ने इक्विवेलेंट ऑफ द डिपार्टमेंट थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी इनकी भी जो पोस्टिंग होगी वो भी इक्वल होगी ऑनलाइन मोड पर। यानी कोई भी आप ये कहेंगे, जिस तरह से पहले का चलन चलता था कि जिस तरह से ये कहेंगे टीचर जो रसूखदार थे, जो पीछे उनका कोई रसूख होता था या किसी ब्यूरोक्रेट का दबदबा होता था, उसके चलते जो टीचर से अपनी मनमर्जी से पोस्टिंग लेते थे वहीं पर कई कई साल गुजार देते थे। पर जो वाकई जो टीचर यानी कि जो जिनको डिजर्व करते थे, जो लोग अपनी मेच्योर जिनकी ट्रांसफर हो चुकी है, वो कई कई सालों तक वहीं बैठे रहते थे, क्योंकि उनका लाभ वो लोग लेते थे जो कि रसूखदार थे। पर उसी के चलते अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो नए डायरेक्टर हैं AK शर्मा जी, अशोक कुमार शर्मा जी, उन्होंने कहा कि अब ट्रांसपेरेंसी होगी। क्योंकि कुछ दिन पहले उन्हें प्रेस वार्ता के माध्यम से ये वाजे कर दिया था, क्लियर कर दिया था कि अब कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी। आपका जो डाटा अपलोड होगा उसी के आधार पर, आपका प्रीवियस क्या एक्सपीरियंस है, प्रीवियस आपने कितने साल कहां गुजारे, उसी के आधार पर ट्रांसपेरेंसी के साथ ये ट्रांसफर पॉलिसी का आधार पर अब ट्रांसफर होगी। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा, कंडीशंस भी रखी है, जो भी एम्प्लॉइज जो मेच्योर स्टे है, जिनका 3 साल से या उससे ज्यादा हो गया, जोन 1, 2 एंड
3 में एज पर ट्रांसफर पॉलिसी 2023 उन्हें भी कंपलसरी है जो कि ऑनलाइन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्मेट को फॉलो करें। यानी जिन लोगों की जो ये कहेंगे आपको कि उनका जो पीरियड है ट्रांसफर का वो मेच्योर हो चुका है, मेच्योर स्टे है 3 साल से जोन 1, 2 एंड 3 में, उनके लिए भी कंपलसरी है कि वो भी ऑप्शन चूज कर यानी कि वो भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के माध्यम से आवेदन दे सकते हैं। अब देखना यह है कि लगातार जिस तरह से पहले का चलन था उसे बदलने का प्रयास किया था। ये जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का ये तो पहले से ही कुछ साल पहले से ये शुरू हो चुका था, पर इसे इस गंभीरता से लिया नहीं जा रहा था, पर अब जो कि गंभीरता से लेने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह है कि इसके माध्यम से कितनी ट्रांसपेरेंसी आती है। क्या लगता है कि अब भी रसूखदारी से अपनी मनमर्जी पोस्टिंग लेंगे या इसमें ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से ही पोर्टल के माध्यम से जो भी अपडेट होगा, जो जहां पर जिसकी यानी कि एलिजिबल होगा जाने के लिए उसे उसी तरह से वहां पर भेजा जाएगा, चाहे कोई भी हो। पर एक पहले ही इन्होंने वादा कर दिया था स्कूल एजुकेशन की तरफ से कि कोई अगर बड़ी ही सिवियर प्रॉब्लम होगी या बीमारी होगी उस हालात में उसके साथ उसे थोड़ा सा उसका यानी कि कॉम्पनसेट किया जाएगा, यानी उसकी बात को सुना जाएगा। पर यह मत सोचिए कि अगर आप कोई मेडिकल देते हैं या बीमार है तो पूरी तरह से जहां आप चाहते होंगे वहां पर आपकी ट्रांसफर हो। फिलहाल अब देखना यह है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो नए आए हैं यानी कि AK शर्मा जी, अब ये किस तरह से इन्होंने कहा कि आप ग्राउंड लेवल पर काम देखिएगा। अब देखते हैं क्या लगता है ये ऑनलाइन पोर्टल पर अब ट्रांसपेरेंसी से जो यानी कि पोस्टिंग्स होगी या ट्रांसफर होंगी या पहले की तरह यानी कि होगा कुछ और दिखता कुछ है। ये बड़ी बात है, पर देखना चलिए कहते हैं अच्छा अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी भला ही होता है। अब देखना ये साथ ही साथ जो और भी क्वेरीज है और भी परेशानी है किस तरह से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन इसे संज्ञान लेकर इसको हल करेंगे। और सबसे बड़ी बात अगर बात करें तो कल की जिस तरह से 2 दिन पहले हमने एक अपडेट दिया था कि एक स्कूली बच्चे को स्कूल में मारा गया था जो विजयपुर स्कूल में। फिलहाल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर के जो उन्होंने उस इशू को अपडेट किया, सामने लाया और उसी के चलते डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने इसका संज्ञान लिया और उसके साथ फिलहाल उन्होंने SSP सांबा को भी लिखा जिसके चलते आज वो प्रिंसिपल फिलहाल हिरासत में है। चलिए शुरुआत तो अच्छी की, पर कहीं ना कहीं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो अच्छा कार्य करे उन्हें सराहना भी चाहिए। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इस तरह की जो भी शिकायतें होंगी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन खुद उन शिकायतों को इंटरवीन करके उन शिकायतों को कंसीडर कर उनका मसला हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक अलग तरह का जो ये कहेंगे कि इसका एक प्रभाव है समाज पर पड़ रहा है। किस तरह से अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें या ट्रांसफर्स की बात करें तो लगातार ये सुर्खियों में रहते हैं कि ट्रांसफर्स उन्हीं की होती हैं, उन्हीं की मनमर्जी से जो कि रसूखदार होते हैं या किसी सियासी लोगों के साथ उनका उठना बैठना होता है या उनका दबाव होता है। पर अब ऐसा नहीं है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कुछ दिन पहले हमारे इंटरव्यू में कहा था कि अब ट्रांसपेरेंसी से ही जो ट्रांसफर और पोस्टिंग्स होगी है। चलिए फिलहाल ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये जरूर बताएं कि जितने भी टीचर्स हैं, जो प्रोमोटीज हैं, लेक्चर्स हैं, ZUs हैं या फिर जो सीनियर लेक्चर्स हैं उनके लिए भी कि अब आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। ऑनलाइन यानी पोर्टल के माध्यम से आप ट्रांसफर्स के लिए जो अप्लाई करना था अब वो यानी कि 14 तक होगी। पर 13 और 14 ध्यान रखिए, कल और परसों का दिन अगर आप कोई एडिशन करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं या कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो 2 दिन आपको मिले हैं। आप वो ऑनलाइन पर जाकर वो एडिट और करेक्शन कर सकते हैं। अपने सुझाव, कमेंट और सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।